दोस्तों, नीट आंदोलन की तर्ज पर ही 4 अगस्त की तारीख पर भी कैलेंडर में लाल गोला लग चुका है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर और टैक्सी यूनियनों ने हुंकार भर दी है। सब ने कहा है चलो संसद। आम वाहन मालिकों के काफिले 4 अगस्त को दिल्ली की तरफ रुख करने की तैयारी में हैं। आप सभी ने अभी हाल ही में देखा होगा कि नीट मामले में तो सिर्फ लाखों छात्र और उनके माता पिता परेशान थे, फिर भी सरकार को घुटने टेकने पड़े। जंतर मंतर पर लाखों छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा ही दिया। छात्रों की जीत हुई। दुनिया ने देखा कि भाजपा को कोई कैसे झुका सकता है। अब इस बार आंदोलन की सफलता को देख करके अन्य मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। और इस समय देश में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का। लेकिन यह जो E20 का मुद्दा है ना साइड, ये सीधे देश के करोड़ों उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो रोज सुबह सेल्फ मार करके दफ्तर या फिर धंधे पर अपने काम धंधे पर निकलते हैं। बाइक सवार हो, ऑटो वाला हो, टैक्सी ड्राइवर हो या फिर परिवार को कार में घुमाने वाला मध्यम वर्ग हो, सबका एक ही दर्द है। पैसे पूरे देंगे पर पेट्रोल मिलावटी नहीं लेंगे। और मैकेनिक का बिल हम क्यों भरें बाद में जब हमारी गाड़ी खराब हो। अगर 4 अगस्त को संसद के बाहर गाड़ियों के हॉर्न बजे और चक्का जाम हुआ तो सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। ये नीट के बाद अब ऐसा लग रहा है कि एथेनॉल का यह ओवरलोड सरकार को बैकफुट पर लाने का अगला सबसे बड़ा जरिया बनने वाला है। अब देखना यह होगा कि 4 अगस्त को संसद के पास माइलेज किसका बेहतर रहता है, विरोध करने वाली जनता का या फिर सरकारी तर्कों का। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट चालकों और दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट और अन्य सदस्य हाथ में गन्ने थाम करके विरोध दर्ज करते हुए नजर आए थे। संजय सम्राट के अनुसार 2015 से पहले बने हुए वाहन 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अनुकूल नहीं है। अब लोग पेट्रोल की पूरी कीमत जब दे रहे हैं तो उन्हें बिना विकल्प के मिलावटी ईंधन क्यों दिया जा रहा है। एसोसिएशन ने E20 नीति की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष वैज्ञानिक जांच की मांग की है, जिससे वाहन मालिकों, ग्राहकों और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इनकी अन्य मांगे भी हैं कि एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टूरिस्ट टैक्सियों और बसों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की लिमिट हटाने या फिर पुनर्विचार करने की मांग इन लोगों ने रखी है। व्हीकल स्क्रैपेज जो पॉलिसी पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि कमर्शियल गाड़ियों जैसे कि टैक्सी, बस, ट्रक की उम्र जो 15 साल और प्राइवेट गाड़ियों की उम्र जो 20 साल तय की गई है सरकार के द्वारा, अगर ये उम्र पार कर जाती हैं गाड़ियां तो उसके बाद अगर गाड़ियां अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर रही हैं तो उन्हें सड़क से हटा करके कबाड़ यानी कि स्क्रैप बनाना पड़ता है। इस पर उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। इसके अलावा जो BS4 डीजल टूरिस्ट वाहनों से जो प्रतिबंध उन पर लगाया गया है उस पर भी सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की गई है। और जो गाड़ियों में पैनिक बटन में हो रही जो गड़बड़ियां हैं उनकी जांच के लिए कहा है। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में राहत की भी मांग की गई है। एसोसिएशन ने साफ किया है कि 4 अगस्त का संसद मार्च पूरी तरीके से गैर राजनीतिक और शांतिपूर्ण रहने वाला है, जिसमें देश भर से हजारों ड्राइवरों और कमर्शियल वाहन चालकों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है।